हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ज़ॉम्बी फर्म्स या ज़ॉम्बी कंपनीज क्या होती हैं इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। इसको साधारण शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि ज़ॉम्बी कंपनीज वे होती हैं जो बैंकों के लोन को रीपे करने में सक्षम नहीं होती हैं, अर्थात बैंक इन कंपनीज से अपने लोन को रिकवर नहीं कर पाते हैं। अभी ज़ॉम्बी कंपनीज के कंसेप्ट को समझने के लिए हम देखेंगे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है और ये किस प्रकार से कोई कंपनी ज़ॉम्बी कंपनी या ज़ॉम्बी फर्म है या नहीं, तो ये किस प्रकार से इस बात में सहायक होगा, इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता क्या है। तो ये होता है प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी, कि कंपनी ने एक वित्तीय वर्ष में कितना लाभ कमाया है, डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट लाइबिलिटीज या इंटरेस्ट ओब्लिगेशन ऑफ दैट कंपनीज। इसका अर्थ ये हुआ कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है कि कंपनी ने पूरे वित्तीय वर्ष में कितना लाभ कमाया है, अपॉन में कि कंपनी को बैंकों को या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कितना इंटरेस्ट पे करना है। तो इन दोनों अमाउंट्स के रेशियो को हम कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और अगर ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कंपनी के प्रॉफिट्स हैं वो इंटरेस्ट ओब्लिगेशंस, ये जो इसका अर्थ ये हुआ कि कंपनी ने जो इंटरेस्ट पे करना है उससे उसके प्रॉफिट से ज़्यादा हैं। तो कंपनी इस दिशा में क्या होगा कि कंपनी बैंक्स के लोन को रीपे या उसके लोन को चुकाने की स्थिति में होगी। अगर ये होता है कि ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका अर्थ ये होगा कि जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं इनकी वैल्यू इंटरेस्ट ओब्लिगेशन से बेहद कम होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि कंपनी को लाभ कम हुआ है और उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना है। तो इस प्रकार की कंपनी जो होती हैं जहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 होती है, उन कंपनीज को हम ज़ॉम्बी कंपनीज या ज़ॉम्बी फर्म्स कहते हैं। और इन कंपनीज को जो बैंकों ने लोन दिया होता है वो लोन भविष्य में एनपीए का रूप धारण करता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये इन कंपनियों को दिया गया लोन बैंकों का एनपीए होता है। तो अब ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है या जो ज़ॉम्बी फर्म्स हैं या ज़ॉम्बी कंपनीज हैं, इस कंसेप्ट को हम एक क्वेश्चन के माध्यम से और ज़्यादा क्लियर करने का प्रयास करते हैं। अब ये क्वेश्चन ये कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंसेप्ट ऑफ ज़ॉम्बी कंपनी, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस ज़ॉम्बी कंपनीज के कंसेप्ट को भली भांति हमें समझाने में सहायता करता है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है सेल कंपनीज। ये सेल कंपनीज वे कंपनीज होती हैं जो टैक्स से बचने के लिए फॉल्स कंपनीज होती हैं, नकली कंपनीज होती हैं। इनका कहीं पर कोई ऑफिस नहीं होता, ये कागज़ों के अंदर स्थापित कंपनियां होती हैं और इनका मेन उद्देश्य ये होता है कि टैक्स से किस प्रकार से बचा जाए। और सेल कंपनीज की स्थापना मेनली टैक्स हेवन कंट्रीज जहाँ पे टैक्स में बेहद रियायतें होती है वहाँ पर इन कंपनियों की स्थापना की जाती है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि सेल कंपनीज विच हैव बीन सेट अप फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स इवेजन, कि जिन कंपनियों की स्थापना टैक्स से बचने के लिए की जाती है उन कंपनियों को सेल कंपनीज कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट होगी आपकी रॉन्ग, क्योंकि सेल कंपनीज टैक्स से बचने के लिए स्थापित की जाती हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे, कह रहा है कि ओल्ड एंड इनएफिशिएंट फर्म्स इन द इकोनॉमी, कि जो पुरानी कंपनीज हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में उनको हम कहेंगे ज़ॉम्बी कंपनीज। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग होगी। अब हम स्टेटमेंट डी को देखते हैं, कंपनी विच हैज़ टेकन लोन फ्रॉम मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये कह रहा है कि वे कंपनियां जिन्होंने कई अलग अलग माध्यमों से लोन लिया हुआ है उन कंपनीज को हम ज़ॉम्बी कंपनीज कहते हैं। तो ये कथन बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये कंपनियां अपने लोन को रीपे भी कर सकती हैं, तो इनको ज़ॉम्बी कंपनीज नहीं कहा जा सकता है। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट सी की, कंपनी whose profits are much lower than its obligations।
इसका अर्थ ये है कि वे कंपनियां जिनका लाभ जो है उनकी टैक्स ओब्लिगेशंस, उनकी इंटरेस्ट ओब्लिगेशन से बेहद कम होता है, तो उन कंपनीज़ को हम ज़ोंबी कंपनीज़ कहते हैं। इसका साधारण अर्थों में ये अर्थ हुआ कि इनकी आमदनी जो है वो कम है और इनकी देनदारी ज़्यादा है, और इनको जो लोन दिया गया है ये उस लोन को चुकाने में सक्षम नहीं है, और इनका लोन जो है वो भविष्य में बनता है NPA। तो इस प्रकार की कंपनीज़ को हम कहते हैं ज़ोंबी कंपनीज़ या ज़ोंबी फर्म्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ज़ोंबी कंपनीज़ की अवधारणा जो है वो आपको पूर्णतः स्पष्ट हो गई होगी। तो आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग विषय के साथ पुनः आपके बीच में उपस्थित होता हूँ।